4 महीनों से जिस पे काम कर रही है वो लगभग 90% जो है वो बन करके तैयार है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी संगठन के तौर पर, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, वो लड़ने के लिए अपने आप को तैयार लगभग कर चुकी है संगठन के तौर पर। अब आगे हम लोग जो है मुद्दा आधारित राजनीति करने के लिए रेडी है। पंचायत चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार लड़ेंगे चुनाव, कांग्रेस पार्टी से समर्थन प्राप्त करके उम्मीदवार लड़ेंगे। पंचायत चुनाव में हम लोग जोर लगा के लड़ेंगे, चाहे वो जिला चंदौली में हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो संगठन के तौर पे हम रेडी हैं। अभी सटा हुआ बिहार में विधानसभा चुनाव की बहुत जोरों शोरों पर चल रही है, वहाँ तोड़ फोड़ की भी उम्मीद चल रही है, इस पर क्या कह सकते हैं? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने मुझे भी परीक्षक बना करके बिहार चुनाव में भेजा है। लगातार हम लोग वहाँ पर बिहार चुनाव में संगठन के तौर पर मुद्दा आधारित कार्यों में लगे हुए हैं। बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन एक सशक्त गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ने जा रहा है। बिहार की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। बिहार में अगर स्वच्छ और ईमानदारी से चुनाव हुए तो निश्चित रूप से वहां परिवर्तन होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। रही बात बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन की, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति से बिहार की राजनीति में फर्क है। फर्क यह है कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है नहीं, वो नीतीश कुमार के कंधों पर सवारी कस करके बैतरनी पार करना चाहती है। इस बात को बिहार के लोग भी समझ रहे हैं, बिहार की जनता भी समझ रही है। उसी में आप देख रहे हैं कि इन लोगों का सही तरीके से बंटवारा नहीं हो पा रहा है, वर्चस्व की लड़ाई घमासान छिड़ी हुई है और ये अंतर्द्वंद इतना तगड़ा है कि आप देखेंगे कि चुनाव आते आते इसमें विस्फोट हो जाएगा और पूरी तरीके से एनडीए गठबंधन बिखर जाएगा। इंडिया गठबंधन में जितने लोग हैं, आप उनको किस नजर से देख रहे हैं? इंडिया गठबंधन में जो भी हमारे साथी हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट के साथी हो, चाहे वीआईपी के साथी हो, चाहे मुख्य जो है जो गठबंधन है राजद और कांग्रेस पार्टी का, इनके नेता बहुत ही मैच्योर तरीके से अपनी अपनी भागीदारी को, अपनी अपनी हिस्सेदारी को जानते हैं, बिहार के लोगों की भावनाओं को जानते हैं। बिहार के लोगों को न्याय दिलाने के लिए, बिहार के अंदर एक युवाओं और किसानों की सरकार देने के लिए उन्हें त्याग भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए इंडिया गठबंधन के सारे नेता तैयार हैं। क्या मुद्दे होंगे विधानसभा चुनाव में? बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि आप देखेंगे देश के किसी कोने में चले जाएंगे तो बिहार का मजदूर वहां जरूर मिलेगा। वो क्यों मिलता है? जब उसको बिहार के अंदर रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो जाता है, जब भुखमरी पैदा होती है, तब वो भाग करके दूसरे स्टेट में अपना घर बार छोड़ करके, परिवार छोड़ करके कमाने जाता है। जिसको जो है लेकर के कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी बहुत चिंतित है, अंदर चिंतित है। राहुल गांधी जी का प्रयास है, तेजस्वी यादव का वहां प्रयास है कि किसी भी तरीके से यहां पर जनहित के मुद्दे पर काम करने वाली एक सरकार बना करके हम बिहार वासियों को सौंप दें। मात्र 9 महीने में जो तेजस्वी यादव ने जो नौकरियां वहां निकाल करके बिहार के युवाओं को रोजगार का संसाधन दिए, क्या उनका वो जो कार्य उन्होंने किया था वो उसका लाभ उनको इस चुनाव में मिलेगा? देखिए, जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनाए गए, मुख्यमंत्री भले नीतीश कुमार थे, लेकिन तेजस्वी के दबाव में, तेजस्वी के नीतियों के कारण वहां पर नौजवानों के लिए एक बड़ी वैकेंसी खोल दी गई, तमाम नौजवानों को रोजी रोजगार दिए गए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कलेजे में बात चुभ गई कि यहां पर जो है घर बीजेपी सरकार लोगों का काम कर रही है, नौजवानों को रोजगार दे रही है। उन्होंने वहां पर सरकार की चोरी किया। नीतीश कुमार को जो है इन लोगों ने साथ करके
नीतीश कुमार को पता नहीं क्या क्या सपने दिखा करके वो लोग अपने पाले में ले गए। और जब से ये नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनी है, तब से पूरे बिहार के अंदर लोगों का जीना मुहाल हो गया है। रोजी रोजगार की तो बात ही छोड़ दीजिए, रोजी रोजगार का स्तर आप तभी देख सकते हैं कि पलायन जो है, तब से जो पलायन रुक गया था, वो पलायन जो है 2 गुना संख्या में बढ़ा है बिहार के अंदर। महासचिव जी, एक सवाल, उत्तर प्रदेश में अभी शिक्षकों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था कि जब जो उस टाइम शिक्षा में भर्ती हुए थे उनका कुछ मानक और था, मानक पूरा करने के बाद शिक्षक बने थे। आज उनको परीक्षा देने के लिए मजबूरी में ये नया कानून आया है, इस पर क्या कहना? जो अहर्ता अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षकों पे लागू करना चाहती है, वो टीचर जो इस अहर्ता के लागू होने से पहले के शिक्षक हैं, उन पर तो संवैधानिक तरीके से लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन जो साजिश पहले इन्होंने प्राइमरी जब उन पर उन्होंने पुनर्विचार याचिका दायर की, वो भी उनके एजेंडे में है। उनके एजेंडे में है कि गरीब का बेटा जब स्कूल में पढ़ लेगा तो हमारे ये फूट डालो राज करो की नीति के झांसे में नहीं आएगा। इनका सीधा सीधा जो भारतीय जनता पार्टी की जो सीधी सीधी नीति है, वो नीति ऐसी है कि देश के गरीब आदमी को, शोषित वंचित आदमी को, दलित पिछड़ों को, गरीब सड़ों को इनका शिक्षा व्यवस्था अगर हम रोक देंगे, ये अगर अनपढ़ बने रहेंगे तो हमारे जो है धर्म जाति की जो फूट डालो राज करो कि हमारी नीति है, इसके झांसे में फंसे रहेंगे। और अगर पढ़ लिख लेंगे तो ये सवाल पूछेंगे, और जब सवाल पूछेंगे तो आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी, देश के किसानों, नौजवानों, गरीब आदमी के सवालों का जवाब न कभी दिया है न देने के लिए तैयार है। अभी आप कुछ देर पहले बाढ़ की बात पूछ रहे थे, 3 बार लगातार बाढ़ आ गई चंदौली के अंदर। हर साल जो है कुछ चंदिया के इधर नियमताबाद के जो डूब जाते हैं, गंगा में जब बाढ़ आती है बहुत बड़ा क्षेत्र चंदौली का डूब जाता है। आप पिछला आंकड़ा उठा के देखिए, हम कौन सी उम्मीद इनसे पाले? 100 रुपया मुआवजा, जिसकी 5-5 एकड़ फसल डूब गई, जिसके पास 1 ही बीघा जमीन है डूब गई फसल, 1 अन्न नहीं हुआ। 100 रुपया मुआवजा के नाम पे लोगों ने दिया है, वो मैं आपको चेक दिखा दूंगा, आप सभी लोग जानते हैं इस बात को। और इन्होंने जो है किसान बीमा योजना के नाम पर इतनी बड़ी स्कीम स्वप्न दिखाया देश को। हर किसान से, जिसके पास किसान भाई है, जिसका खाता है, उसे उसके नाम पर कुछ न कुछ ये वसूली करते हैं, उनका दोहन करते हैं। और जब देने का सवाल आता है तो 100 रुपया, इतनी बड़ी भीषण बाढ़ आई और 100 रुपए तक का मुआवजा देने में भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आई। अकेले किसान बीमा योजना का अगर आप जांच करा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी नीति, भारतीय जनता पार्टी के नेता नंगे खड़े मिलेंगे आपको कि इनकी किसानों को लेकर के क्या नीति है। एक सवाल और, आपके सटा हुआ साहबगंज चकिया बांध से पानी छूटने के बाद बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है इस क्षेत्र का, जैसे खुर्जा हुआ, बहुत ऐसे गांव हैं जो गढ़ी नदी के नाम से जाने जाते हैं। और वहाँ के लोगों का कहना है इतना ज़्यादा पानी कभी नहीं टिका गढ़ी नदी का, पहली बार इतना ज़्यादा पानी टिका। इसमें दोषी और बाढ़ आने का जड़ क्या है? बाढ़ भाई ठीक है, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए कि उस बाढ़ में जाकर फोटो खिंचा करके चेहरा तो चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा इनकी डबल इंजन की सरकार बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए कर क्या रही है? मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो इनका जो पिछला रिकॉर्ड रहा है बाढ़ में, यह बहुत ही घिनौना रहा है, बहुत ही बेशर्मी भरा रहा है। इन लोगों को शर्म नहीं आई कि जिन लोगों के पास एक अन्न नहीं उगा जो है बाढ़ के बाद। आप पूछे चानिया क्षेत्र के लोगों से, आप पूछे नियमताबाद का, वो बाढ़ प्रभावित इलाका है, इन लोगों ने जो है वहां की सूद नहीं ली। बाद में पहले तो घोषणा किया मुआवजा मिलेगा, बाद में इन लोगों ने जो है किसानों को कोई राहत देने का काम नहीं किया। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी किसान विरोधी सरकार है। ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी की सारे मुद्दों पे नजर है। हम बाढ़ पीड़ितों के लिए, अभी तो हमारे नेता गए थे, हमारे जिला अध्यक्ष पूरी कमेटी के साथ गए थे, हम लोग भी पूरा उस इलाके में, चनिया इलाके में गए थे, हम लोगों ने उसका आकलन किया है। हम कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही बाढ़ पीड़ितों को मुआवजे की मांग को लेकर, उनके हक अधिकार की मांग को लेकर के जिलाधिकारी महोदय का घेराव करेगा।